फ्रेंड्स, हाल ही में दिल्ली में साक्षी मर्डर केस हुआ जिसमें अक्यूज साहिल ने साक्षी को कम से कम 15 से 20 बार चाकुओं से गोदा और उसके स्कल को पत्थर से मार के बिल्कुल क्रश कर दिया, फ्रैक्चर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो भी बाई स्टैंडर थे, जो वहां खड़े थे या जो गुजर रहे थे, उन्होंने एक बार भी साक्षी की हेल्प करने की कोशिश नहीं की। वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये बाई स्टैंडर इफेक्ट होता क्यों है। जब बहुत लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और किसी क्राइम को देख रहे होते हैं तो वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं। और ये बाई स्टैंडर इफेक्ट जो है ना, जो एक मूक दर्शक बन के खड़े रहना और देखना, ये आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे केस हम लोग देखते हैं जहां वुमेन के साथ वायलेंस हो रहा है, लेकिन हम लोग इकट्ठा होकर खड़ा होकर देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। 2002 में भी सिमिलर एक ऐसा केस आया था जहां पे मुंबई के लोकल कंपार्टमेंट में एक मेंटली चैलेंज गर्ल को रेप कर दिया था। वहां पे भी आदमी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन लेने का नहीं सोचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बाई स्टैंडर इफेक्ट होता क्या है और इससे हम ओवरकम कैसे करें। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच सके और मुझे, मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मुझे इसे ग्रो करने में आपका हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं। इस बाई स्टैंडर इफेक्ट को सबसे पहले स्टडी किया गया था यूएस में। 1964 में यूएस में एक लेडी थी केटी जेनेवोस, जिनका मर्डर हो गया था। और ये बोला जाता है कि कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे बाई स्टैंडर थे जो देख रहे थे उस मर्डर को होते हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की उनको बचाने की। तो यूएस में जो सोशल साइंटिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस फिनोमेना को स्टडी करने की कोशिश की। तो इसके तहत काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट हुआ। कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया। तो मान लीजिए कि 20 पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया। उसमें क्या किया गया, 10 पार्टिसिपेंट्स को अलग रूम में रखा गया। मतलब एक एक रूम में 10 पार्टिसिपेंट्स को रखा गया और हर पार्टिसिपेंट के साथ 6 और लोगों को साथ में रखा गया। और जो बाकी 10 पार्टिसिपेंट थे उनको एक ही रूम में 6 और लोग के साथ रखा गया। मतलब एक रूम में 16 लोग और बाकी सारे रूम में कितने लोग, 7 लोग, एक पार्टिसिपेंट और 6 लोग। और उन 6 लोगों में से एक लोगों ने ये एक्टिंग किया कि उन्हें सीजर हो गया है, तुरंत उनको सीजर हो गया, पैरालिसिस हो गया, वो गिर गए। तो ये देखा गया कि जिस रूम में सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी एक्शन लिया, तुरंत उन्होंने उस आदमी को उठाया और बाकी जो 5 लोग थे उनको हेल्प के लिए बोला। लेकिन वो रूम जिसमें 10 पार्टिसिपेंट थे और 6 लोग, 16 लोग थे, उसमें से जब एक आदमी को सीजर आया तो जो बाकी 10 पार्टिसिपेंट थे ना, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। बहुत टाइम बाद उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो ये देखा गया कि जब हम लोग अकेले होते हैं, 1 या 2 लोग होते हैं और ऐसा कोई क्राइम होता है, हम लोग उसमें जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन अगर यही 10-12 लोग ऐसे होते हैं तो रिस्पॉन्स करने में बहुत टाइम लगता है। इसको बोलते हैं बाई स्टैंडर इफेक्ट। और इसका कारण क्या होता है, हम देखते हैं। इसका सबसे पहला कारण है डिफ्यूजन ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बहुत सारे लोग खड़े होते हैं तो क्या होता है, सबको लगता है कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कोई आगे आएगा। तो दूसरा कोई आगे आने का आप इंतज़ार करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और कोई आगे नहीं आ पाता है। तो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक, उसको हम लोग दूसरे के कंधों पे डालते हैं, दूसरा तीसरे के कंधों पे, और ऐसे ही टाइम चला जाता है। इसमें दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मतलब कोई भी एक्शन लेने से हम लोग घबराते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग दूसरे के इशू में इन्वॉल्व ना हो। अगर हम लोग दूसरे के इशू में इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है कि हम लोग को कोई हार्म हो, उस आदमी से हम लोग को भी कोई दुश्मनी हो जाए, पुलिस के हम लोग केस में फंस जाएं, पुलिस हमें बार बार बुलाए। इस तरीके से ये एक डेटरेंस इफेक्ट क्रिएट करता है। हम लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब हम लोग ये देखते हैं कि जब दूसरा कोई एक्शन नहीं ले रहा है, अगर हम लोग वो एक्शन लें तो कहीं मेरा एक्शन गलत तो नहीं है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। तो ये हम लोग के दिमाग में एक सुन्न हो जाता है, हम लोग का दिमाग, कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मैं एक्शन लूँगा, कहीं मेरा एक्शन गलत तो नहीं है, बाकी सब तो देख रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकली ये सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। इसे बोलते हैं बाई स्टैंडर इफेक्ट। सब लोग खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ये 2-3 कारण हैं जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ के एक्शन नहीं ले पाते हैं। और
जैसे मैंने बोला कि आज के दिन में ये फिनोमेना और ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी के कारण दिन भर मोबाइल पे लगे रहने के कारण क्या होता है, हम लोग एक आइसोलेटेड हो गए हैं बहुत। हम लोग अपने फैमिली में ही देखेंगे कि सारे लोग मोबाइल चला रहे हैं। आपस में जो सोशल कनेक्शन है फैमिली का, नेबर्स का, ये सोसाइटी का एक सोशल कनेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। इतना ज़्यादा हम लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड आ रहा है हम लोग की तरफ कि हम लोग इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। हम लोग के पास कोई एम्पैथी नहीं है कि दूसरा क्या फील कर रहा होगा, दूसरे को क्या दिक्कत है। ये हमारा सोचने और समझने की शक्ति आज के दिन में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गए हैं, सिर्फ हम लोग को अपने कंफर्ट से मतलब है। तो ये जो डिजिटल एरा का एक चीज़ है, इसने बाई स्टैंडर इफेक्ट को क्या किया है, और ज़्यादा इसने बढ़ा दिया है। बाई स्टैंडर इफेक्ट को हम लोग ओवरकम कैसे करें? सबसे पहला इस बाई स्टैंडर इफेक्ट का अवेयरनेस होना कि अच्छा ये एक इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल चीज़ है जो हमें रोकती है इस ऐसे कंडीशन में एक्शन लेने से। अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम इसको एक पार पाने में हमें एक बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा चीज़ है, हमें अपना इनहेरेंट पावर समझना है कि इंडिविजुअली हम लोग इतने स्ट्रांग हैं कि हम लोग एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। अगर आप अपने आप को खुद को पुश करें तो क्या होगा, जो बाई स्टैंडर का चेन है, जो सब खड़े होकर देख रहे हैं, अगर आपने उस चेन को तोड़ दिया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाके किसी को हेल्प करें, तो वो चेन ब्रेक हो जाता है। आपके पीछे बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, किसी के बेटे की, किसी की बेटी की जान बच सकती है। तो इतना बड़ा आपका एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तीसरा चीज़ है, ये बोलते हैं कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर फॉर अ चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स में ये जो वैल्यूज़ हैं ना, एम्पैथी के वैल्यूज़ को आप इनकलकेट करें। आप उनको एम्पैथी सिखाएं कि जब दूसरों का दर्द को समझना सिखाएं, कैसे उन्हें आगे आना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, वो उनके अंदर एक वैल्यूज़ फॉस्टर करें, उनके अंदर वैल्यूज़ को डालें। तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि वो अपने एक्शन के थ्रू भी अपने बच्चों को सिखाएं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए और करनी चाहिए, ताकि ऐसे कंडीशन में जो भी विक्टिम है वो हमारी तरफ एक तरस की आंखों से देख रहा है, उसे हम हेल्प कर सकें। और बाई स्टैंडर इफेक्ट कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्राइम करने का, या फिर कोई क्राइम कर रहा है तो आप नहीं रोक रहे हैं तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये आपको साइकोलॉजिकली पता होना चाहिए। और ऐसे केस में अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो ये कलेक्टिव फेलियर ऑफ सोसाइटी दिखाता है। मतलब जो इंसानियत एक होती है, धीरे धीरे लगता है कि इंसानियत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है एक दूसरे से। तो इस चीज़ से भी हम लोग एक अवेयर हों और एक जो सोसाइटल बॉन्ड है हम लोग आपस में क्रिएट करें। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।